हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। टुडे वी विल लर्न केस सिस्टम इन जर्मन। जैसे आपको पता है कि जर्मन में हमारे 4 केसेस होते हैं: नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव एंड गेनेटिव। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे तो नॉमिनेटिव में हमें हु और व्हाट का आंसर मिलता है, और अक्यूजेटिव में हुम और व्हाट का, और डाटिव में टू वुम फॉर व्हाट, गेनेटिव में हुज। एक एक केस हम देखते हैं अच्छे से। अ केस शोज द फंक्शन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। आपको पता ही है, जब हमें केस हम देखते हैं तो हम उसमें क्या फंक्शन, नाउन क्या काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कौन सा केस है। सिंपल, जो नॉमिनेटिव है वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस लेगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो अक्यूजेटिव केस लेगा। जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो डाटिव केस लेगा। जिसमें पोजेशन शो हो रहा है वो हम गेनेटिव में कहेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं नॉमिनेटिव केस में कि डेयर मान स्लाप्ड, द मैन इज स्लीपिंग। यहाँ पे डेयर मान क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है? स्लीपिंग। द फ्राउ आर बाइटेड, द फ्राउ क्या है हमारा? यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो दोनों ही सब्जेक्ट जो हमारे हैं नॉमिनेटिव केस में है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव केस। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। जो हमारा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो हमेशा नॉमिनेटिव केस ही लेगा। कोई सा भी केस सिस्टम हो, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस ही लेगा। अक्यूजेटिव केस देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ पर्सन और थिंग्स डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन, मतलब कोई पर्सन और थिंग जो है वो डायरेक्टली एक्शन से अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब जो एक्शन है उन्हीं पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इश जेहर डेन मान, इश जेहर डेन मान। इसमें इश क्या है? सब्जेक्ट है। इश जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, जेहर वर्ब है, डेन मान क्या है हमारा यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom आई एम सीइंग, डेन मान, जेहन, मतलब एक्शन क्या हो रहा है? जेहन, देख रही हूँ। किसको देख रही हूँ? एक पर्सन को देख रही हूँ, एक मैन को देख रही हूँ। दोनों केसेस का आंसर मिल रहा है इसमें, दोनों क्वेश्चंस का। तो क्या है? अक्यूजेटिव केस है। जी काउफ्ड दस बुक, शी बाइज द बुक। अब यहाँ पे जी क्या है? नॉमिनेटिव है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। 10 बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने क्या खरीदा? बुक खरीदी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा एक्शन करेगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रिसीव्स द एक्शन, वो एक्शन को रिसीव करेगा। डाटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू वुम और फॉर वुम का आंसर मिलता है। इश गेब डेम मान आइन बुक। तो यहाँ पे इश क्या है? सब्जेक्ट है। आइन बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या दिया? बुक दी। किसको दी? डेम मान। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए ये डाटिव केस में है। इसका जो आर्टिकल है वो डाटिव है, डेम। इश सब्जेक्ट वर्ब, गेब डायरेक्ट, गेबन ही है ऐसे तो वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइन बुक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेम मान। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको इजी फॉर्मूला में याद कर सकते हैं। समवन गिव्स समथिंग टू समवन, मतलब समवन जो सब्जेक्ट है, समथिंग जो दे है कोई, टू समवन थर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, वो डाटिव है। गेनेटिव, गेनेटिव में पोजेशन शो होता है, पोजेशन या ऑनरशिप। ठीक है। दस ऑटो डेस मानस, द मैंस कार। यहाँ पे जो ई एस लगा है ना, इसको मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। गेनेटिव केस पूरा ही अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसमें जो एंडिंग लगती है ई एस, तो वो हमको देखना पड़ेगा किस केसेस में लगती है। आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेयर हुन फ्रिस्ट, द डॉग ईटिंग। यहाँ पे डेयर डॉग जो है वो नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस है तो क्या हो गया? नॉमिनेटिव हो गया, नॉमिनेटिव। जेयर डेन हुंड, इश जेयर डेन हुंड, आई सी द डॉग। यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। डेन हुंड क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नॉमिनेटिव क्या है? सॉरी, इश क्या है? सब्जेक्ट है।
यानी नॉमिनेटिव केस है। तो ये कौन सा केस हो गया? अक्यूजेटिव केस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सी द डॉग, मैं किसको देख रही हूँ? एक डॉग को देख रही हूँ। तो डॉग क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इश गेबर डेम हुंड वासर, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये एडजेक्टिव है। बट ये क्या है? मैं आई गिव द डॉग वाटर। देखो, आई गिव, वॉट आई गिव? वाटर। टू होम आई गिव? द डॉग। तो यहाँ पे द डॉग क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? वाटर, इसलिए ये डाटिव केस है। तो ये डेम हुंड क्या है? डाटिव केस है। Das ist das Spielzeug des Hundes. That is the dog's toy. अब वो जो टॉय है वो डॉग का है, तो यहाँ पे क्या पोजीशन शो हो रहा है, इसलिए ये गेनेटिव केस है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मोर एग्जांपल्स प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।